नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। 1975 के बाद ये पहली बार है जब इंडिया और चीन की सेना सीधे तौर पर आमने सामने आ गई। उससे पहले ऐसी घटनाएं देखने को मिलती थीं, लेकिन 1975 के बाद सीमा विवाद तो रहा, लेकिन समझौतों के चलते गोलीबारी नहीं हुई। 1962 में युद्ध के बाद अक्साई चीन, जो भारत का हिस्सा है, उस पर चीन का कब्जा है। इसके बाद से लगातार चीन कई और भारतीय इलाकों में दावा करता आया है, जिसे भारत नकारता रहा है। यही कारण है कि अब भारत अपनी जमीन के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहा है, जिससे चीन परेशान है। वैसे भारत और चीन की सेनाएं जब जब आमने सामने आई, तब तब बातचीत के जरिए रास्ता निकाला गया, लेकिन गलवान वैली में चल रहा तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस तस्वीर में देखिए, लाल रंग की जो लाइन दिख रही है वो एलएसी है, जहां पर गलवान वैली है। इस जगह पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई। इस टकराव में भारत को 20 जवानों को खोना पड़ा, लेकिन चीन ने तस्वीर साफ नहीं की है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि कोरोना संक्रमण की बात करें तो चीन के ऊपर आरोप लगता रहा है कि चीन अपने आंकड़ों को छिपा रहा है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने 40 से ज्यादा जवानों को खोया है। वैसे दुनिया के बड़े देश ये चाहते भी होंगे कि भारत और चीन एक दूसरे से टकरा जाएं, जिससे उन देशों को फायदा होगा, जो चाहे अमेरिका हो, रूस हो, इजराइल हो या फिर जापान हो। इन देशों को एक बार फिर बाजार मिल जाएगा, क्योंकि हथियारों की जरूरत होगी, जिसका फायदा इन देशों को मिलेगा। दरअसल चीन जिन सड़कों के बनाने पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है, उन सड़कों को भारत लगातार बनाने का काम कर रहा है। अभी हाल में झारखंड के साथ बीआरओ ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके जरिए 1600 कामगारों को लद्दाख ले जाया गया, जो इंडियन आर्मी के लिए सड़क बनाने का काम करेंगे। डार्बुक श्योक डीबीओ को बनाने पर चीन ऐतराज जताता रहा है। चीन नहीं चाहता है कि भारत इस रोड को बनाने का काम करे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड बनाने का काम नहीं रुकेगा। दारबुक श्योक डीबीओ 225 किलोमीटर लंबी सड़क है। ये लद्दाख रीजन में बनाई जा रही है। इस नक्शे में अक्साई चीन इलाके में गलवान वैली है। वैसे अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, लेकिन 1962 के युद्ध में चीन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। क्या आपको पता है कि दारबुक श्योक डीबीओ रोड जो नाम पड़ा है वो क्यों और किसके नाम पर पड़ा है? दरअसल लेह में दारबुक और श्योक दो गांव हैं। इन दोनों गांव को जोड़ने का काम दारबुक श्योक रोड करती है, लेकिन जब डीबीओ को जोड़ा जाता है तो इस रोड का नाम हो जाता है दारबुक श्योक डीबीओ रोड। दौलत बेग ओल्डी में एक एयरबेस है, यानी कि इस एयरबेस में सबसे पहले एक छोटे हेलीकॉप्टर को उतारा गया, क्योंकि यहाँ पर लैंडिंग करना आसान नहीं है। पहाड़ों के बीच में एयरबेस बना है। हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग के बाद बड़े विमान को उतारा गया, जिसकी सफल लैंडिंग होने से चीन परेशान है, क्योंकि इससे चीन तक पहुंच और छोटी हो जाती है। ये विमान 70 टन वजन लेकर उड़ सकता है, यानी कि 10 हाथियों को एक साथ लेकर उड़ने की क्षमता रखता है। दौलत बेग ओल्डी रोड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 9 किलोमीटर दूर है। यह इलाका बहुत ही ठंडा है, जहां पर तापमान करीब -50 डिग्री से ऊपर चला जाता है। दौलत बेग ओल्डी एयरबेस काराकोरम पास के बहुत करीब होने से इसकी सामरिक महत्वाकांक्षा ज्यादा बढ़ जाती है। इस एयरबेस को 1962 के युद्ध से पहले तैयार किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल 1962 में नहीं किया गया, क्योंकि भारत और चीन के बीच युद्ध में एयरफोर्स को नहीं लगाया गया था। 1962 से 2008 तक इस एयरबेस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल में नहीं लाया गया। फिर भी भारत ने एयरबेस की एयर स्ट्रिप मेंटेन करके रखी। इस एयर स्ट्रिप को माना जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप में एक दौलत बेग ओल्डी भी है, जिसकी ऊंचाई 16,614 फीट है। 2008 में AN-32 हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया और इसके बाद से जवानों को तैनात करना शुरू किया गया। ये फैसला सरकार ने इसलिए लिया क्योंकि चीन लगातार बॉर्डर एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से कर रहा था, जिसको देखते हुए सरकार ने AN-32 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई। उसके बाद से जवानों को बॉर्डर में तैनात किया जाता रहा है। इस एयरबेस को जोड़ने का काम सिर्फ दारबुक श्योक रोड नहीं करती है, बल्कि एयरबेस तक पहुंचने के लिए 2019 में श्योक नदी पर एक ब्रिज बनाया गया, जिसके जरिए न सिर्फ जवान बल्कि मिलिट्री सामान भी पहुंचने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही भारत सरकार पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए आम लोगों के लिए भी खोल दिया है, जिससे आम लोग लद्दाख, गलवान वैली और सियाचिन ग्लेशियर समेत उन इलाकों तक जा सकते हैं, जिससे भारत का दावा और मजबूत होगा। भारत सरकार लोगों को जाने की परमिशन दे रही है और जो लोग इस इलाके में जाएंगे वो इस बात को भी मानेंगे कि ये भारत की जमीन है।
जिसकी देखरेख भारत करता है। दारबुक श्योक डीबीओ रोड बनने से सियाचिन ग्लेशियर तक भारत के लोगों को सीधे तौर पर एक्सेस मिल जाता है। सियाचिन ग्लेशियर को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत के जरिए दोबारा से पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाया था, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था। फिलहाल इस इलाके का काफी बड़ा एरिया भारत ने अपने कब्जे में ले लिया है, जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही खास है। लेकिन लद्दाख में दारबुक श्योक डीबीओ रोड, जो सीधे तौर पर सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचाने का काम करती है, उसी रोड से एक पास दे दिया गया जो गलवान वैली तक पहुंचाने का काम करेगा, जिसको लेकर चीन नाराज है, क्योंकि इस सड़क के बनने से इंडियन आर्मी को गलवान वैली तक पहुंचने में करीब आधे घंटे का समय लगेगा, जबकि सड़क नहीं होने से करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं। 2013 में चीन ने दारबुक के पास बहुत से चीनी सैनिकों को स्टेशन कर दिया था। इसके बाद चीन ने कंस्ट्रक्शन रोकने का दबाव बनाया और सरकार को काम रोकना पड़ा, तब जाकर तनाव खत्म हुआ। ऐसे में कह सकते हैं कि ये विवाद नया नहीं है, बल्कि ये पुराना विवाद है जो अब भी चल रहा है। चीन के बॉर्डर के पास यानी कि भारत ने अपनी जमीन पर रोड बनाने का काम काफी हद तक पूरा कर लिया है, जिससे परेशान चीन लगातार भारत को रोकने का काम कर रहा है, लेकिन भारत ने अपना काम रोका नहीं है। इस सड़क के बनने से चीन पर दबाव और बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन CPEC प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो इस इलाके से गुजरता है, जिसको मुश्किल समय में जरूरत पड़ने पर भारत चौक कर सकता है। तो सीधी सी बात यह है कि अब भारत की पहुंच और आसान हो गई है, यानी कि भारत ने लद्दाख के उन इलाकों तक पहुंच बना ली है जिनको लेकर चीन के साथ विवाद है। इसके साथ ही दारबुक एयरबेस के काम करने से चीन का संकट और बढ़ गया है। तीसरी बात यह है कि भारत की नेवी दूसरी तरफ तैयार बैठी है, जिसका बेड़ा अपने मिशन पर है, यानी कि भारत 1962 वाला भारत नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो नुकसान दोनों देशों को उठाना होगा, हार जीत का हल नहीं निकलेगा, युद्ध दिनों में खिंचेगा, जिसको देखते हुए भारत अमेरिका और इजराइल के साथ संपर्क में है, यानी कि युद्ध की स्थिति में भारत को मदद कौन करेगा, वो तस्वीर साफ करने की कोशिश हो रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और लोगों को ये जानकारियां मिल सकें। नमस्कार।